नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेज में। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय दर्जा किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सलाह पर एनसीईआरटी को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अब एनसीईआरटी स्वयं के स्नातक, स्नातकोत्तर और डायरेक्ट कार्यक्रम पीएचडी शुरू करने और डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम हो गया है। यह निर्णय यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत लिया गया है। अब एनसीईआरटी को नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों पर निर्भर नहीं रहना होगा। देखिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बोलते हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार करना है। यहाँ के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद जी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नेब्रास्का राज्य ने किस उत्सव को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिवाली को। देखिए, अमेरिका के नेब्रास्का राज्य ने दिवाली के उत्सव को मान्यता देने वाला एक ऐतिहासिक प्रस्ताव आधिकारिक रूप से पारित किया है। सीनेटर जॉन फ्रेडरिक्सन द्वारा आयोजित इस प्रस्ताव हस्ताक्षर 31 मार्च 2026 को किए गए हैं। इस प्रस्ताव में दिवाली को भारतीय परंपरा के सबसे बड़े और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों के रूप में स्वीकार दीपावली 10 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही यशोदा और कृष्णा पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा जी। देखिए, मुंबई के एक ऑक्शन में राजा रवि वर्मा की फेमस यशोदा और कृष्णा पेंटिंग रिकॉर्ड 168 करोड़ रुपए में बिकी है। पेंटिंग को साइरस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर साइरस एस पूनावाला ने खरीदा है। रवि वर्मा की यशोदा और कृष्णा 1890 के दशक की ऑयल पेंटिंग है। यशोदा और कृष्ण ऑयल पेंटिंग ऑक्शन में बिकी मॉडर्न इंडियन आर्ट की सबसे महंगी पेंटिंग हो गई है। देखिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो रवि वर्मा 1848 में जन्मे फेमस इंडियन पेंटर थे। वे मॉडर्न इंडियन आर्ट के जनक माने जाते हैं। पिछला रिकॉर्ड एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग अनटाइटल्ड, जिसे ग्राम यात्रा के नाम से था, जो लगभग 118 करोड़ रुपए में बिकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधना शिवानंदन किस देश की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की। देखिए, 11 वर्षीय भारतीय मूल की शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंदन अप्रैल 2026 की फिडे रेटिंग के अनुसार इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड की लेन याओ को पीछे छोड़कर नई उपलब्धि हासिल की है। वह दुनिया की शीर्ष 100 महिला खिलाड़ियों में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ियों में से एक है। बोधना शिवानंदन ने 2025 में 10 साल 5 महीने और 3 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर पीटर वेल्स को हराने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया है, इतिहास रचा था। देखिए, शतरंज से संबंधित कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। मुंबई के आर डेंगला भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन रोशनी बने हैं। मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं।
अच्छा, ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता मैग्नस कार्लसन हैं, जो नॉर्वे से हैं। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, याद रखेंगे। तो ये शतरंज से संबंधित कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने 2026 फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप जीती है, याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के तहत कितने केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 कानूनों में। जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित हो चुका है। विधेयक लोकसभा में 1 अप्रैल और राज्यसभा में 2 अप्रैल 2026 को पास हुआ है। इसका उद्देश्य छोटे अपराधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर करना, व्यापारिक माहौल को सरल बनाना और नागरिकों को उत्पीड़न से बचाना है। कानूनों के 784C इस विधेयक के माध्यम से 79 केंद्रीय कानून के प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिनमें से 717 प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से हटा दिया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इसके अलावा और 1000 अपराधों पर विचार होगा, जिनमें से बेहद पुराने और गैर जरूरी प्रावधानों को बदले जाएंगे। जिस प्रकार देखिए किस प्रकार के कानून बदले जाएंगे इस बात को जानते हैं। तो छोटे अपराधों से जुड़े प्रावधान जैसे लाइसेंसिंग, पंजीकरण, दस्तावेजी त्रुटियां, इन्हें बदल दिया जाएगा। तकनीकी उल्लंघन में जैसे रिपोर्टिंग में देरी, फॉर्म भरने में गलती, इनको हटा दिया जाएगा। और अनुपालन संबंधी प्रावधान में जिनमें पहले अपराध माना जाता था और अब उन्हें दंडात्मक जुर्माने या प्रशासनिक कार्रवाई में बदल दिया गया है, याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOS सागर मिशन 2026 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना की समुद्री पहल से। देखिए, IOS सागर मिशन 2026 भारतीय नौसेना की एक विशेष समुद्री पहल है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग, प्रशिक्षण और सामरिक समन्वय को मजबूत करना है। IOS सागर मिशन 2026 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुंबई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मिशन का बंदरगाह चरण 16 से 29 मार्च 2026 तक पूरा हो चुका है। देखिए, बंदरगाह चरण में भाग लेने वाले देशों के नौसैनिक कर्मियों के बीच पेशेवर आदान प्रदान, प्रशिक्षण और समन्वय को बढ़ावा दिया गया है। 2 अप्रैल से 20 मई 2026 तक IOS सागर मिशन 2026 का समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा। समुद्री चरण में समुद्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, सामरिक संचालन और सहयोग को मजबूत किया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। देखिए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का ये पहला संस्करण है, जिसका आयोजन स्थल रायपुर है और जगदलपुर और सरगुजा है, जो छत्तीसगढ़ में है। इसकी आयोजन तिथि 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक है। इसके शुभंकर मोरवीर हैं। अच्छा, इसमें खेल में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल होंगी। और इसका प्रदर्शन खेल मलखम्ब कबड्डी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMS COP15 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में। देखिए, प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन का 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित हुआ है, जो कैंपो ग्रांडे ब्राजील में है। ये 23 से 29 मार्च 2026 को हुआ है और इसका विषय कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन्स लाइफ है। अच्छा, देखिए, CMS COP15 में बर्फीले उल्लू सहित 40 नई प्रजातियों को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण में शामिल किया गया है। बर्फीले उल्लू का वैज्ञानिक नाम बुबो स्कैंडिया होता है, याद रखेंगे। और यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के आर्कटिक
टुंड्रा क्षेत्रों में निवास करता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। देखिए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन गया है। फरवरी 2026 तक भारत की कुल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 143.6 गीगावाट तक पहुंच गई है। देखो, पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 3 मिलियन से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा पार कर लिया गया है। इस योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को कवर करना है। भारत की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 500 गीगावाट को पार कर गई है, याद रखेंगे। देखिए, जिनमें से नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जैसे धूप, हवा, पानी की हिस्सेदारी अब 51% से अधिक हो गई है। तो ये पीएम सूर्य घर योजना क्या होता है, इसे जानते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका टोटल बजट 75,021 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाना है, जिससे परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सके और ग्रिड पर उनकी निर्भरता कम हो सके। देखो, ये इनेरा के बारे में जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। इसकी फॉर्मेशन 26 जनवरी 2009 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी यूएई में है। इसका ऑब्जेक्टिव ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है, याद रखेंगे। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिन आंग ह्लाइंग को। देखिए, मिन आंग ह्लाइंग को अप्रैल 2026 में म्यांमार का प्रेसिडेंट चुना गया है। म्यांमार के मिलिट्री चीफ मिन आंग ह्लाइंग को देश के पीएम या फिर मिलिट्री संसद द्वारा प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। उन्होंने संसद में डाले गए 584 वोट में से 429 वोट हासिल किए हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले योंग न्यो सो और नान नी ने अब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। ह्लाइंग साल 2021 में हुए कॉप के बाद से देश पर शासन कर रहे हैं, जब उन्होंने ऑंग सैन सू की चुनी हुई सरकार को हटा दिया था। म्यांमार के बारे में जानते हैं। तो यहाँ की कैपिटल नामपने है या नैपेड्यू है। यहाँ की करेंसी म्यांमार क्यात है। इसका पुराना नाम बर्मा था। देखिए, 1989 में सेना ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार कर दिया है। ब्रिटिश रूल के दौरान म्यांमार बर्मा था 1937 तक, और जब ब्रिटिश इंडिया का ये हिस्सा था। म्यांमार इंडिया के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए वाणिज्यिक यात्री वाहनों हेतु कौन सा सिस्टम अनिवार्य कर दिया है? आपके ऑप्शन है ब्लू कार्ड सिस्टम, ग्रीन कार्ड सिस्टम, रेड कार्ड सिस्टम या येलो कार्ड सिस्टम। देखिए, करंट अफेयर की वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।